हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप जहां कहीं भी होंगे मेरे इस कंटेंट से कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे होंगे। तो उसी कोशिश को फर्दर करने के लिए बेटा मैं वापस आ गई हूं भारती मनोचा आप लोगों के लिए लेकर के हाइड्रोकार्बन चैप्टर का अगला ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने जा रहा है। एंड मैं जिस स्टाइल में डील करूंगी उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। सो हमेशा की तरह लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, सो बेटा जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, दैट इज व्हाट, वुड्स रिएक्शन। और भैया वुड्स रिएक्शन जैसे ही हम लोग सुनते हैं हमारे दिमाग में आ जाता है डबलिंग। हम यहां पे क्या करते हैं बेटा, कार्बन के नंबर को डबल करते हैं। कैसे करते हैं मैडम, तो वो तो रिएक्शन सीखने के बाद ही समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैम वुड्स रिएक्शन क्या है, तो मेरे बच्चे वुड्स रिएक्शन है एल्केन्स को प्रोड्यूस करने का एक मेथड। किससे प्रोड्यूस करना है मैम एल्केन्स को, तो मेरे बच्चे एल्केन्स को हम प्रोड्यूस करते हैं किससे, हैलो एल्केन्स से। तो कभी भी हैलो एल्केन्स को एल्केन्स में कन्वर्ट करना है तो हम इस रिएक्शन का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। और दूसरी खास बात क्या है मैम, दूसरी खास बात यह है बेटा कि इस रिएक्शन में हम लोग हैलो एल्केन को ट्रीट करते हैं सोडियम मेटल से। किसके प्रेजेंस में मैडम, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर हमारे लिए यहाँ पे सॉल्वेंट रहने वाला है। फाइन, इसके बाद अब आ गई हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके आप कार्बन के नंबर को पेरेंट चेन में डबल कर देते हैं। तो कार्बन के नंबर को डबल करने वाली जो रिएक्शन है दैट इज नोन एज वुड्स रिएक्शन, जो बेटा बहुत ज्यादा कन्वर्जन्स में आपको देखने को मिलेगी, एग्जाम में पक्का दिखने वाला है। चलो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मैम, सबसे पहले तो क्या नोट करना है हमें कि बेटा इस रिएक्शन में हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, ड्राई ईथर का। किसका, ड्राई ईथर का। पानी को सॉल्वेंट यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना मैम, सब लोग जानते हैं ना भाई, सोडियम, सोडियम को पानी से बहुत प्रेम है। सोडियम जो होता है बेटा वो पानी से विग्रसली एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर लेता है। और जैसे ही सोडियम रिएक्ट कर लेगा पानी से तो वो अपने ओरिजिनल एलिमेंटल फॉर्म को छोड़ के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, जो हमको नहीं चाहिए बेटा। दैट इज व्हाई सोडियम को अपने एलिमेंटल फॉर्म में रहने देने के लिए हमें यहां पे सॉल्वेंट में किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा बेटा, ड्राई ईथर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फाइन, चलो अब आ जाओ मेरे स्टाइल में सीखते हैं जनरल रिएक्शन। अगेन हर टॉपिक की जनरल रिएक्शन दिमाग में फिट कर लोगे। इस दुनिया के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ट्रस्ट मी हम लोग मिल करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आ जाओ जनरल रिएक्शन को हम लोग सीखते हैं। आ जाओ। हाँ जी करना क्या मैम इसमें, तो आपको पता ही है, आपको बेटा क्या करना है, हैलो एल्केन को रिएक्ट करवाना है सोडियम मेटल के साथ। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, इसको करवाने के बाद क्या मिलता है मैम, तो हमें मिलता है बेटा एल्केन, आर इज ऑब्वियसली एल्केन। अब आप खुद देखो, अगर बेटा यहाँ पे कार्बन का नंबर n था तो यहाँ पे कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, राइट। एंड साथ में NaX आपको मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। फाइन, रिएक्शन तो देख ली, बट मैम कैसे करते हैं, ट्रिक क्या है रिएक्शन का, तो अब मेरे साथ आप लोग ट्रिक पे चलो। चलो आओ जल्दी से। सी बेटा, सबसे पहले क्या दिमाग में फिट रखना है आपको, हैलो एल्केन के 2 मोल्स लेने हैं। ठीक है, जो 2 मोल्स ऑफ सोडियम से रिएक्ट करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब क्या करो, सबसे पहले बेटा इसकी रिएक्शन की जनरल ट्रिक को सीखने के लिए क्या करना है, आप पहले लिखो RX, हैलो एल्केन का अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर 2 बार लिखो प्लस सोडियम। ठीक है,
एंड देन RX को लिखो लेटरली इन्वर्ट करके, ठीक है। अब लिख दो XR, लेटरली इन्वर्ट कर दो ना, XR लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। अब सोडियम को किससे प्यार होता है, बोलो, नेगेटिव मोइटी से, बिकॉज सोडियम इटसेल्फ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव चीज किसको ढूंढती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव को, जो आपको दिख रहा होगा हैलोजन है बेटा। तो यहां से सोडियम भाई हैलोजन को लेके बाहर हुआ, अगेन यहां से भी सोडियम भाई हैलोजन को लेके हुआ बाहर। अब इस कार्बन की बॉन्ड रिमेनिंग बच गई, इस कार्बन चेन की भी बॉन्ड रिमेनिंग बच गई बेटा। एज यूजुअल जिसका कोई नहीं होता वो आपस में ही बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ग्रेट, चलो आओ जोड़ दो, R और R को कनेक्ट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा मैम, भैया सिंपल है, RR। RR क्या होता है, एल्केन। बट इस एल्केन में कार्बन का नंबर क्या कर दिया मैम हम लोगों ने, डबल अप कर दिया। तो ये था इस रिएक्शन का जनरल ट्रिक, ठीक है। बट हाँ, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीजों को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैकेनिज्म भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी अभी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले बेटा इधर किसका इस्तेमाल करें हम लोगों ने, सोडियम का, ठीक है। सोडियम का इस्तेमाल करें, मेटल है, metals have tendency to lose electron, तो Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली सोडियम की वैलेंसी 1 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। एंड सिमिलरली हैलो एल्केन RX है, सबको पता है बेटा RX की बॉन्ड होगी कौन सी बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होगी, पोलर बॉन्ड, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between the two elements. So this will be partially positive, this will be partially negative. क्यों है सब बढ़िया से जानते हो। चलो आओ, अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन भाई है, इलेक्ट्रॉन भाई को प्लस वाले लोग पसंद है, सिंपल फंडा है यार। इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल पसंद है, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल पसंद है। इन सिंपल भाषा में हम क्या बोलेंगे, प्लस ढूंढता है माइनस को, माइनस ढूंढता है प्लस को, सब जानते हैं इस बात को। आ जाओ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये इलेक्ट्रॉन जाके इस R पे अटैक करेगा, जैसे इस R पे अटैक करेगा ये वाली बॉन्ड यहां से फर्दर क्लीव हो जाएगी, और जैसे ये वाली बॉन्ड यहां से क्लीव होगी बेटा तो क्या बनके मिलेगा, चेक करो। R के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया, किसी भी स्पीशी के ऊपर जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। यस, आप सही समझे, इस रिएक्शन का भी जो इंटरमीडिएट होगा वो होगा फ्री रेडिकल। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद यहां पे आपका जो हैलोजन है वो X नेगेटिव बच जाएगा। नाउ यू नो, मैंने बताया था आपको ऑलरेडी बेटा कि यहां पे हम कितने मोल्स यूज करने वाले हैं, 2 मोल्स। 2 मोल सोडियम के होंगे तो ऑब्वियसली 2 मोल्स Na+ के बनेंगे और 2 ही मोल्स बनेंगे इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। अगर ये 2 मोल है बेटा तो अगेन सिंपल सी बात है, 2 मोल्स बनेंगे R के रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, अल्काइल फ्री रेडिकल। एंड अगेन X नेगेटिव भी 2 बनेंगे। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो बता दो भैया, R रेडिकल जो है वो दूसरे R रेडिकल से जुड़ जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, RR। एंड Na+ जो ऊपर था बेटा 2Na+ और 2X नेगेटिव ये जुड़ जाएंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, 2NaX। तो बेटा ये रहा आपका एल्केन। सो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, बहुत आसान है। तो आप प्लीज याद रखना, यहाँ पे क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा फ्री रेडिकल जो आपस में जुड़ के क्या क्रिएट करेगा, आपका एल्केन कंटेनिंग ऑब्वियसली डबल द नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर 2 R रेडिकल जुड़ रहे हैं तो डबलिंग अप हो रही है ना बेटा, तभी हम कहते हैं कि इस रिएक्शन में कार्बन का नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आते हैं बेटा एग्जाम्पल्स। तो मेरा पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने आने वाला है वो है क्लोरोमीथेन में हम वुड्स रिएक्शन परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो आ जाओ जल्दी से। व्हाट इज क्लोरोमीथेन मैम,
CH3Cl किससे रिएक्ट करेंगे मैम? सोडियम डाइईथर। ट्रिक पे जल्दी से आ जाओ, सबको ट्रिक पता है ना? यस। क्या लिखना है? CH3Cl को एक बार प्लस सोडियम एंड CH3Cl को अब आप लेटरली इन्वर्ट कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया। चलो Na के साथ Cl भाई को बाहर निकालो। Na के साथ Cl भाई निकला बाहर, तो 2 मोल्स ऑफ NaCl हो गए हमारे बाहर बेटा। एंड देन आपका CH3 रेडिकल बन जाएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी CH3 रेडिकल बच जाएगा। Then they will combine together to give you CH3 single bond CH3, which is obviously ethane. तो क्लोरोमीथेन किस में कन्वर्ट हो गया? इथेन में, यानी कि कार्बन हो गए डबल। चलो इसको प्लीज नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को। बहुत ही बढ़िया। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल आपके लिए आता है बेटा 2-ब्रोमोप्रोपेन का, जो कि बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है। ध्यान से देखेंगे इसको कि कैसे कंप्लीट करना है बेटा। चलो पहले हम लोग बेटा रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। 2-ब्रोमोप्रोपेन मींस प्रोपेन है आपके पास और सेकेंड पोजीशन पे लगा है Br लाइक दिस, CH3। ग्रेट। किससे रिएक्ट करते हैं मैम? सोडियम से। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं मैम? डाइईथर। देखो बेटा ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में आपको नंबर ऑफ मोल्स लिख करके वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको हर रिएक्शन की एक चीज पता होनी चाहिए कि बेटा कि हम कितने मोल से रिएक्ट करवा रहे हैं, तभी आप जनरल ट्रिक से चीजों को कंप्लीट कर पाओगे। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। और हाँ बेटा एक चीज और याद रखना प्लीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि जहां से जिस एटम की बॉन्ड क्लीव करती है ना, उसी एटम की न्यू बॉन्ड फॉर्म भी करती है। वापस सुन लो क्या बोल रही हूं मैं। जहां से बॉन्ड क्लीव होती है वहीं से ही न्यू बॉन्ड फॉर्म भी होती है। प्लीज इस बात को आप ध्यान रखना। चलो इसको भी हम अपने जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो लिखते हैं इसको। अच्छा देखो बेटा क्या है ये मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, क्या मैं इसको वर्टिकली नहीं लिख सकती? क्या फर्क पड़ रहा है मैम? ऐसे लिख दो आप, CH3 CHBr CH3। आप उसको वैसे भी लिख के कर सकते हो, बस मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको ऐसे लिखो, आप ऐसे करके भी कर सकते हो, बट स्पेस इशू है, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। चलो फिर क्या करते हैं मैम? सोडियम भाई 2 बार आ गए एंड देन इस मॉलिक्यूल को लेटरली इन्वर्ट करके लिखेंगे। बहुत ही बढ़िया। सो Br CH CH3 CH3। आपको पता है क्या करना है? NaBr को बाहर करो, NaBr को फिर से बाहर कर दो, 2 मोल्स NaBr के हो गए साइड। अब देखने वाली बात क्या है बेटा, इस वाले कार्बन की बॉन्ड लीव करी है और इस वाले कार्बन की बॉन्ड लीव करी है, मतलब रेडिकल इसका बनेगा ना, इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आएगा, अगेन इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आएगा, तो इन दोनों कार्बन को ही आपस में कनेक्ट करना, ठीक है? गलती नहीं करना है इसके अंदर बेटा। तो CH कनेक्ट होगा दूसरे CH के साथ, दूसरी चेन के साथ, इसके ऊपर लगा हुआ है CH3 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 and CH3. So this is your final product in case of 2-bromopropane. हाँ, ऑर्गेनिक रिएक्शंस कर रहे हो तो नाम लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाम लिख लो बेटा इसका। हाँ जी आप भी देख लो, ये हमारी पेरेंट चेन बन जाएगी 4 कार्बन की, राइट? नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। इस केस में नंबरिंग चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, बात बराबर ही पड़ने वाली है। 2 और 3 पे क्या दिख रहा है आपको? 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, तो क्या बोलोगे इसको बेटा आप लोग? 2,3 डाइमिथाइल। 4 कार्बन की पेरेंट चेन के लिए क्या बोल देंगे मैम? ब्यूटेन, राइट? सो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सो दिस इज योर एल्केन। इस केस में बेटा जो एल्केन बन रहा है दैट इज अ ब्रांच्ड एल्केन। आप देख रहे हो ब्रांचिंग है इसके अंदर, तो ब्रांच्ड एल्केन्स भी बन सकते हैं। ग्रेट, आई होप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, एंड प्लीज रिएक्शंस को लिख के प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं बार बार रिपीट कर रही हूं उसको, ठीक है? चलो अब देखो बेटा, अगला एग्जाम्पल है 2-ब्रोमोब्यूटेन,
जो आप लोग खुद सॉल्व करोगे और कमेंट में इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका आयुपैक नॉमेनक्लेचर को ड्रॉप करोगे, ठीक है? जल्दी से पॉज कर लो, टेक योर टाइम एंड जल्दी से इसका प्रोडक्ट फॉर्म करके नॉमेनक्लेचर को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलो जल्दी। अब कुछ क्वेश्चन लेकर के आते हैं इस टॉपिक के, इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि मैम कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक के एग्जाम में। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखना क्या आता है। यस, अ क्लोरोअल्केन इज यूज्ड टू prepare 4,5 dimethyl octane using Wood's reaction. Predict the structure of chloroalkane and also write its IUPAC name. पहले शांति से डेटा को प्रोसेस करते हैं। अच्छा, एक मैम क्लोरोअल्केन था, ठीक है, मान लिया हमने एक क्लोरोअल्केन था, RCl मान लेते हैं इसको, ठीक है। is used to prepare what? 4,5 डाइमेथाइल ऑक्टेन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करो 4,5 डाइमेथाइल ऑक्टेन का। बेटा नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, तो प्लीज नॉमेनक्लेचर को पढ़ते रहो। आ जाओ, ऑक्टेन। मैम ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं? 8 कार्बन ऑब्वियसली, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 4 और 5 पे लगा है 2 मिथाइल की ब्रांचेस, सो ये रहा 4th पोजिशन CH3, 5th पोजिशन CH3। चलो, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट यूजिंग वुड्स रिएक्शन। मतलब हमने क्या किया बेटा, इसमें हमने सोडियम को ऐड किया है, ऑब्वियसली किसकी प्रेजेंस में ऐड किया है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हमें ये प्रोडक्ट बनके मिल रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या बनाना है? अब मुझे RCl के स्ट्रक्चर को इससे डिराइव करना है। बहुत सिंपल बात है। आप जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे तो आप रेडिकल्स को बेटा जोड़ रहे थे। आपने क्या किया था? आपने पहले तो रेडिकल को फॉर्म किया था हैलोजन को हटा के, एंड देन जब रेडिकल्स बन गए थे तो आपने रेडिकल्स को जोड़ दिया था ना। अब क्या करना पड़ेगा बेटा? अब आपको रेडिकल्स जिनको हमने जोड़ा था, डाइमेराइज किया हुआ था, पहले उनको हमें तोड़ना पड़ेगा, मतलब रेडिकल्स को फॉर्म करना पड़ेगा, एंड देन अपने रिएक्टेंट को वापस पाने के लिए हमें उस हैलोजन को इस पे लगाना पड़ जाएगा, राइट। और हैलोजन कौन गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्लोरीन। अब इस स्ट्रक्चर को देखो और मेरी इस बात को प्लीज याद रखना बेटा, इस रिएक्शन में जो आपको एल्केन बनके मिलता है वो हमेशा डबल हो रहा है ना, तो सिमेट्रिकल एल्केन बनके मिलेगा बेटा। तो सिमेट्रिकली ब्रेक करो, पहले तो इस स्ट्रक्चर को, प्रोडक्ट को सिमेट्रिकली ब्रेक करो और रेडिकल्स को फॉर्म करो। अब कहां से सिमेट्रिकली ब्रेक होते हुए दिख रहा है? तो किसी बच्चे से पूछूंगी मुझे बेटा, वो भी बता देगा, आपको सबको दिख रहा होगा। सिमेट्रिकली यहां से ब्रेक होगा बेटा, यहां से इसको ब्रेक कर दो, और जहां से आप ब्रेक कर रहे हो वहीं पे अपने हैलोजन को पुट कर दो, जो कि है क्लोरीन। सो आपका जो RCl का स्ट्रक्चर बनेगा बेटा, दैट विल बी सिंपली CH3 CH2 CH2 CH, CH3 की ब्रांचिंग एंड इस CH की बॉन्ड टूटी है, तो यहीं पे किसको पुट करना पड़ेगा? आपको क्लोरीन को पुट करना पड़ेगा। सो प्लीज मेक श्योर आप सब इस प्रिंसिपल को दिमाग में फिट रखें, जिस एटम की बॉन्ड क्लीव होगी उसी एटम की न्यू बॉन्ड फॉर्म भी होगी। अब नाम लिखो, जल्दी आ जाओ, नाम लिखते हैं। पेरेंट चेन चूज कर लो। सबको साफ साफ पेरेंट चेन दिख रही है? ये वाली है पेरेंट चेन। मैम प्लीज गलती नहीं करना, पेरेंट चेन को वाइजली चूज करना। नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे कि हमारे क्लोरीन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर हम लोग असाइन कर सके, जो कि ऑब्वियसली दिख रहा है मुझे, यहां से आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 कार्बन हैं, क्लोरो है सेकेंड पोजिशन पे, तो ऑब्वियसली द आयुपैक नेम इज 2-क्लोरोपेंटेन। 2-क्लोरोपेंटेन, ठीक है। तो ऐसे ही और भी सेम फॉर्मेट के क्वेश्चंस अलग एग्जांपल से भी आ सकते हैं, सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। अगेन इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। ये क्या सवाल पूछ दिया मैम, ये तो कोई बच्चा भी समझा देगा।
Why is Wood's reaction not suitable for the formation of alkanes containing odd number of carbon atoms? भैया देखो बेटा, पहली बात, आप दो रेडिकल्स को प्रोड्यूस कर रहे हो और दोनों रेडिकल्स को जोड़ रहे हो, तो जब दो रेडिकल्स को जोड़ोगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बन क्या होगा, डबल अप होगा ना, तो डबल करोगे तो नंबर कैसा होगा कार्बन का यार, इवन होगा। चलो ठीक है, एक पते की बात मैं आपको और बताती हूं। हम ना बेटा इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके ऑड नंबर कंटेनिंग एल्केन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, इस रिएक्शन को यूज करके हम ऑड नंबर कंटेनिंग एल्केन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ सूटेबल प्रोसेस, क्योंकि ऐसा करने से आपको वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन के मिलते हैं, सो यू गेट अ मिक्सचर जिसको सेपरेट करना आसान काम नहीं है। मैम कुछ समझ नहीं आया, आ जाओ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो ठीक है, लेट्स से मैंने लिया इथाइल क्लोराइड, ठीक है, और प्रोपाइल क्लोराइड, या लेट्स से मिथाइल ले लो, जल्दी हो जाएगा। इथाइल क्लोराइड और अगला क्या है बेटा, मिथाइल क्लोराइड। अब आप सब जानते हो, अगर बेटा मैंने इसका मिक्सचर ले लिया, सपोज करो अब मैं सिंगल हैलोएल्केन की रिएक्शन नहीं कर रही हूं, अब मैं मिक्सचर ऑफ हैलोएल्केन को पुट करके सोडियम डाल रही हूं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, मतलब मैं मिक्सचर की अब रिएक्शन करवा रही हूं। तो आप जल्दी मुझे बताओ, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सोडियम भाई जो होता है इलेक्ट्रॉन को देकर के रेडिकल को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है। तो यहां से रेडिकल क्या जनरेट होगा, CH3 CH2 रेडिकल, इथाइल रेडिकल। यहां से क्या बनेगा बेटा, मिथाइल रेडिकल। अब किसी भी रिएक्शन में कोई एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता ना बेटा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो यहां पे खूब सारे इथाइल रेडिकल्स और खूब सारे मिथाइल रेडिकल्स बन जाएंगे। अब भैया प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, चांसेस की बात करते हैं, तो आप सबको पता है भाई, अगर बेटा एक सिस्टम में खूब सारे मिथाइल रेडिकल्स भी हैं और इथाइल रेडिकल्स भी है, तो देयर आर 3 केसेस। पहला केस क्या हो सकता है कि मिथाइल रेडिकल दूसरे मिथाइल रेडिकल से क्लब हो जाए और क्या फॉर्म कर दे, इथेन फॉर्म कर दे। मिथाइल प्लस मिथाइल क्या बन जाएगा, इथेन। सेकेंड ऑप्शन ये है बेटा कि इथाइल रेडिकल दूसरे इथाइल रेडिकल से क्लब कर जाए तो क्या फॉर्म कर देगा, ब्यूटेन फॉर्म कर देगा। एंड तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि दोनों आपस में कंबाइन कर जाएं, और जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो इथाइल प्लस मिथाइल विल फॉर्म अ 3 कार्बन एल्केन, जो कौन होता है बेटा आपके लिए, प्रोपेन। तो इस केस में प्रोपेन बन रहा है, बट लेकिन प्रोपेन सोली नहीं बन रहा, प्रोपेन अकेला नहीं बन रहा, प्रोपेन के साथ 2 लोग फालतू में और बन रहे हैं, जो है ब्यूटेन एंड इथेन। और इन तीनों को सेपरेट करने में बहुत माथा पच्ची होती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक काम है, इसीलिए हम इस डायरेक्शन में मूव करते ही नहीं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहते हैं अगला क्वेश्चन, बाय वुड्स रिएक्शन अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल आयोडाइड एंड इथाइल आयोडाइड गिव्स। देखो जो हमने अभी समझा वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया, जल्दी बोलो। मिथाइल आयोडाइड क्या होता है, CH3I। इथाइल आयोडाइड क्या होता है, CH3CH2I। आई होप सबको याद आ गया, अभी अभी डिस्कस किया हमने। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मिथाइल रेडिकल, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इथाइल रेडिकल। बहुत बढ़िया। अब 3 केस बनेंगे, मिथाइल प्लस मिथाइल इथेन देगा, इथाइल प्लस इथाइल ब्यूटेन देगा, एंड इथाइल प्लस मिथाइल प्रोपेन देगा। तो करेक्ट ऑप्शन चेक कर लो, कौन सा आ गया, ऑप्शन सी, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए, बहुत बढ़िया। प्लीज नोट कर लीजिए इसको, थैंक यू। सो बेटा आपकी इसी हेल्प को कंटिन्यू रखने के लिए मैं अगली वीडियो जल्दी लेके आ रही हूं आपके लिए, जो कि है डी कार्बोक्सिलेशन टॉपिक पे, जिसका एक और नाम भी क्या है, सोडा लाइम रिएक्शन। ठीक है, सबको पता होगा, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करवाते हैं, राइट। ये भी अल्केन्स के प्रिपरेशन का ही मेथड है। तो प्लीज इस वीडियो का वेट कीजिए, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करने के लिए बेटा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, कोई भी आपको कुछ असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, कुछ इंक्वायरी करने की रिक्वायरमेंट है बेटा,
तो प्लीज इस नंबर पे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।